Hello students, we are doing electrical potential and capacitance, and in this chapter we have discussed about the potential due to a point charge, potential on axial line and potential on equatorial line of a dipole. Now we are going to discuss equipotential surfaces and their properties. The first thing about equipotential surfaces is equipotential word means equal potential, same potential. मतलब any surface which have same potential at all its points is known as equipotential surface. For example, let us consider a point charge. Point charge, and this point charge will exert an electric field. ये पॉइंट चार्ज क्या एक्सर्ट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करता है. इसका कुछ रीजन है, जिस रीजन में इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस को हम फील कर सकते हैं. अब क्या होगा कि अगर इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट A ले लें, ठीक है, और सिमिलरली एक और पॉइंट ले लें r डिस्टेंस पे पॉइंट B ले लें, और r ही डिस्टेंस पे एक और पॉइंट ले लिया C, ठीक है. अब अगर ये पॉइंट्स, जो तीनों पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे हम पोटेंशियल चेक करें तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? VA पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाय R, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है? Q चार्ज से R. नाउ VB पोटेंशियल एट पॉइंट B पॉइंट पे भी क्या वैल्यू आएगी? KQ डिवाइड बाय R. तो पोटेंशियल एट पॉइंट C इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाय R. तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट C. It means if these 3 points are equidistant from the charge Q, then these points have same potential. तो इन पॉइंट्स की पोटेंशियल क्या होगी? सेम होगी. और अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिला दें जो सेम पोटेंशियल के हैं, तो हमें क्या मिल जाएगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो यहाँ ये क्या है जो डॉटेड मैंने शो किया है, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है. अब अगर एक और ऐसे ही केस कंसीडर करें कि हमने मान लिया इस पॉइंट चार्ज से R1 रेडियस के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने P मान लिया. सिमिलरली इसी पॉइंट चार्ज से एक और पॉइंट है जो कितना है? R1 रेडियस पर ही है, और इसको हमने Q मान लिया. अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे R1 रेडियस पे, तो अगर उन सारे पॉइंट्स को पे हम पोटेंशियल को देखें तो इन जनरल क्या वैल्यू लेंगे हम? जैसे VP पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की क्या वैल्यू आएगी? KQ डिवाइड बाय R1. Q पॉइंट पे क्या आएगी? Q पे आएगी KQ डिवाइड बाय R1, क्योंकि डिस्टेंस क्या है इसका भी? R1. अब इन दोनों फार्मूलेज को जब हम चेक करेंगे तो VP किसके इक्वल आ रहा है? VP इज इक्वल टू VQ. इट मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट Q. अब इतने डिस्टेंस के ऊपर R1 डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा? KQ डिवाइड बाय R1. तो हम उन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो वो आगे हमारे पास कितने ही पॉइंट्स आप कंसीडर करें, VP इज इक्वल टू VQ इज इक्वल टू VR आप ले लें, तो उन सारे पॉइंट्स का जो सेम डिस्टेंस पे है पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये पोटेंशियल सेम है, VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC, और पोटेंशियल VP इक्वल टू VQ. अब कौन सी जो सरफेस है, देखिए ये एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है. कौन सी सरफेस है जिसकी पोटेंशियल ज्यादा है और दूसरी कौन सी जिसकी पोटेंशियल कम है? अब ये देखिए फॉर्मूला हम देखते हैं, तो यहाँ क्या है? VQ इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, यानी कि R1 को हम R के कंपैरिजन में देखें, R1 इज ग्रेटर देन R, एंड पोटेंशियल is inversely proportional to the distance between these 2 points.
यानी कि कौन से पॉइंट जिन पे हम निकाल रहे हैं, जैसे ए पे निकाल रहे हैं तो क्यू चार्ज का जो ए से डिस्टेंस है वो बी पे निकालेंगे, तो जो बी से डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो R1 जो है यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये इससे ज्यादा है। अब अगर R1 ग्रेटर देन है R से, तो इट मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट Q इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट C, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर दोज सरफेसेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट्स A B C। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फिर कोई और इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो अब सबसे पहली बात तो हमारे दिमाग में ये क्लियर हो गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या है। नेक्स्ट देखते हैं ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज क्या है? द फर्स्ट थिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अब देखो हमने ये एग्जांपल कंसीडर किया था कि ये एक चार्ज है और ये चार्ज से जो r डिस्टेंस के ऊपर है ये सारी क्या है, ये सारी की ये सरफेस क्या है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लो A मान लिया, इधर B मान लिया, दोनों का डिस्टेंस r, तो इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या आया था हमारे पास, सेम आया। और अगर पोटेंशियल सेम आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होगा। अब देखो मैं कहूं आपको कि फाइंड आउट करें ये जो पॉइंट A है और B है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप मैथमेटिकली या फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करेंगे तो KQ बाय R, और VB पे भी कितना है KQ बाय R, तो VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 0, ठीक है। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं क्या होता है उनमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 0, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लें। नेक्स्ट थिंग है नो वर्क इज डन। पहला था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 0, डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। अब दूसरा क्या है, नो वर्क इज डन, नो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, नो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये कह रहे हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। अब उसको भी देख लेते हैं कि कैसे नहीं करना पड़ता। अब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, हम मान लो A से B पे जा रहे हैं, ठीक है। ये एक चार्ज है उसको आप A से B पे मूव करा रहे हैं। अब अगर ऐसे कराएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा हमारा, VB माइनस VA, क्योंकि फाइनल पॉइंट क्या है B है, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से A से B डिवाइड बाय Q नोट। ये फार्मूला है हमारा पोटेंशियल का। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B डिवाइड बाय Q नोट। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 होता है तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B क्या आएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B इज 0। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थिंग जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में है वो क्या है, हमें क्या बताया गया, द डायरेक्शन ऑफ E। E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ E इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस।
डायरेक्शन ऑफ ई इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो ई की डायरेक्शन है, ई मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम। डीवी किसके इक्वल आया था, हमने पीछे रिलेशन बिटवीन ई एंड वी किया था, तो उसमें डीवी की वैल्यू जो आई थी हमारे पास, एक फार्मूला आया था, डीवी इज इक्वल टू बी टू ए ई डॉट डी आर, ये वैल्यू आई थी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल तो क्या है, जीरो है, इक्विपोटेंशियल है तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, और अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो बनता है तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी बी टू ए ई डॉट डी आर, दिस इज इक्वल टू जीरो। और ई डॉट डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी आर कॉस थीटा, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी आर कॉस थीटा। अब ये हमने इसको लिख लिया इस टर्म में, इज इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा। अब ई डी आर कॉस थीटा जीरो है, इट मीन्स ई की और डी आर की वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकती, मीन्स क्या आ गया आपके पास, कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू जीरो। ये जो पूरी टर्म है ये जीरो कब होएगी, कि ये जो कोस थीटा है ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और कोस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री। तो इट मीन्स ये जो थीटा एंगल है ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और ये जो थीटा एंगल है किसके बीच का एंगल है, ये एंगल है ई और डी आर के बीच का एंगल। तो अगर ई और डी आर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये कैसे होंगे, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा। ठीक है, तभी होगा 90 डिग्री। तो इट मीन्स क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट, कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती, आपने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी हमने क्या पढ़ा कि कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो फोर्थ पॉइंट में यहां क्या है, लेकिन नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये कैसे है इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने लाइंस को देखा था ना, ऐसे इसको भी देख लेते हैं। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर लेते हैं। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होगी, हम मान लो कि हम मान लेते हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ना, दोनों ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं, ये होगी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर हम इनको नाम दे दें, ये हमने ए दे दिया, ये बी दे दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहीं हम दिखाएंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये। ठीक है, अब ये बी है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये। अब यहां देखिए एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक फार्मूला है हमारे पास, E इज इक्वल टू, अभी हमने जो पिछली एक्सप्रेशन निकाली थी E और टी आर के बीच में, उसमें हमने क्या निकाला था, dV इज इक्वल टू माइनस बी टू ए ई डॉट डी आर। ठीक है, और जब दो पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत क्लोज लाई करें तो उस केस में व्हेन द टू पॉइंट्स लाई क्लोज टू ईच अदर, तो उस केस में ये जो फार्मूला है ये क्या हो जाएगा, dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर।
तो यहां से E की वैल्यू क्या आ गई देखो, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ठीक है, या इसको अगर हम दूसरी टर्म्स में देख रहे हैं तो dr जो है वो E के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। ठीक है ना, यानी कि या आप कह सकते हो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। अब यहाँ क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर स्पेसिंग ज्यादा है दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीक। तो ये क्या कहना चाहते हैं इसमें आपको, इस प्रॉपर्टी में, कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की स्पेसिंग, मतलब उनके बीच का स्पेस अगर ज्यादा है तो फील्ड कैसा है, वीक है। dr इज द स्पेसिंग बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला हमें, मतलब कि अगर फार अपार्ट है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, फार अपार्ट है, तो फील्ड कैसा है, वीक। ठीक है, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर है, यानी कि क्लोजर का मतलब क्या हो गया, स्पेसिंग क्या है, कम है उनके बीच की। स्पेसिंग अगर कम है तो वो फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, तो ये है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज। अब आइए कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं कि डिफरेंट चार्जेस के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो किस तरह की होती है। तो अभी देखो पॉइंट चार्ज अगर हम माने, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी, पॉइंट चार्ज के लिए भी की थी, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस के लिए भी की थी, दो तरह के चार्ज होते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस लें फॉर पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो आप देख लें, हम किसी एक को भी मान लो ड्रॉ करेंगे तो वो सिमिलर ही आएंगे। अब ये मान लो एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे दिखाते हैं कि पॉइंट चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं। फील्ड लाइंस क्या है, पॉइंट चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं। तो यहां अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हम ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से मैं इनको शो कर रही हूं ताकि थोड़ा ठीक से पता चल जाए। तो हमने ड्रॉ किया इक्विपोटेंशियल सरफेस ये पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या कहा कि जितने भी चार्जेस इतने डिस्टेंस पे, अभी हमने डिस्कस भी किया था एक केस, इन पॉइंट्स पे ए बी सी जितने भी पॉइंट्स पे अगर इक्वल पोटेंशियल है और इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब दूसरा देख लो, ये होगी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ये कैसी आएंगे, ऐसे ही बनती चली जाएंगी। फिर क्या हो गया, एक और सर्कल आ गया, तो ये कैसी है, कंसेंट्रिक सर्कल्स है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए पॉइंट चार्ज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक। कंसेंट्रिक सर्कल्स मीन एक के बाद एक, पहले ये फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ऐसे कि एक के बाद एक सर्कल जो है अगर चलते रहे तो उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स विद चार्ज एट द सेंटर। चार्ज कहां पे है, इनके सेंटर पे। दूसरी, अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए भी आप ड्रॉ करोगे तो वो भी कैसी आएंगी, नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, अगर उसके लिए भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, क्या फील्ड की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्ट हो जाएगा। बाकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तो क्या होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स ही होंगी। नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देख लेते हैं बना के। ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, ऐसे। अब ये जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगी। अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो इस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगी, 10 वोल्ट ही होगी। ठीक है, इस पे अगर हमने इस पे क्या है, इससे कम होगी, इस पे 5 वोल्ट है तो पूरी सरफेस पे क्या होगी, 5 ही होगी।
ठीक है। तो पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस फॉर पॉइंट चार्जेस एंड द पॉइंट चार्ज में बी पॉजिटिव और में बी नेगेटिव फॉर बोथ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस आर कंसेंट्रिक सर्कल्स विद चार्ज एट द सेंटर। नेक्स्ट है इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस फॉर लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो अब हम देख रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस फॉर लीनियर चार्ज। देखते हैं कि लीनियर चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस की क्या वैल्यू आती है, किस तरह की शेप आएगी वो। अब लीनियर चार्ज का मतलब है कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन। अब यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस लाइन के अलोंग, ठीक है। अब इस लाइन के इस तरफ कोई हम पॉइंट माने ए, सिमिलर कंसेप्ट है, और इस तरफ भी सेम डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे मान लो आप, सेम ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी मान लें, फिर कोई पॉइंट यहां मान लें सी मान लें, इधर कोई पॉइंट डी मान लें, सारे के सारे अगर सेम डिस्टेंस पे हों तो पोटेंशियल क्या होगी आप फार्मूले से देख सकते हैं, सेम होगी पोटेंशियल। और अगर इन सारे पॉइंट्स को हम मिला दें, अभी इक्वी डिस्टेंस जितने भी पॉइंट्स थे इन पॉइंट्स को हमने मिला दिया, और ये जो हमारी सरफेस बनी ये कैसी बनेगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज सिलिंड्रिकल। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज सिलिंड्रिकल, ठीक है। कैसी बनेगी, सिलिंड्रिकल। और इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगी, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू के क्यू, अगर ये डिस्टेंस आर है तो बाय आर। पोटेंशियल एट बी भी क्या है, के क्यू बाय आर। पोटेंशियल एट सी भी क्या है, के क्यू बाय आर। तो पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी। सारी पोटेंशियल्स क्या है, इक्वल है। अब यहां भी क्या है, पोटेंशियल कैसी है, जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो कैसी है, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स है, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। ठीक है, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स कैसे, जैसे मान लो कि ये हो गया एक सिलेंडर, ड्यू टू ए लाइन चार्ज ले रहे हैं, ये दिखा दिया, ठीक है। फिर अगर इसके बाद कंसेंट्रिक का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया, वन आफ्टर अदर, ये हो गया दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही। तो ये कैसी होंगी, कंसेंट्रिक सिलेंडर, मतलब इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस कुछ ऐसे बनेंगी, ठीक है, लाइन चार्ज की वजह से। उसके बाद है इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस को अगर दो चार्जेस के लिए, दो सिस्टम के लिए देखते हैं, जैसे सिस्टम क्या हो गया है, तो आपके पास हो सकता है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हो, एक दोनों चार्ज में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में किया था, ड्यू टू लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी लाइक चार्जेस के लिए और फिर अपोजिट चार्जेस के लिए। ऐसे ही हम इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस ड्रॉ करते हैं लाइक चार्जेस के लिए और अपोजिट के लिए। अब अगर मैं कहूं कि ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस फॉर डाइपोल, अब डाइपोल क्या होता है, डाइपोल क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। तो ले लेते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस फॉर डाइपोल। तो हम डाइपोल के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, चलो देखते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं कि डाइपोल के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी। अब ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये है नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले हमने सिस्टम बना लिया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। अब देखो एक बात देखें, एक फार्मूला हमने अभी किया, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर, यानी कि डीवी इज इक्वल टू ई डी आर, ठीक है। अब ये जो चार्जेस हैं दोनों के दोनों, इनमें क्या है, दोनों चार्जेस में
ये जो अगर हम बीच के पॉइंट के ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें तो वो क्या आएगी, ऑलमोस्ट ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, सेंटर में ड्रॉ कर लिया हमने पहले। सेंटर में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के बाद अब यहां देखो, अभी देखिए जो पोटेंशियल है माइनस EDR। अब मैं अगर ये पॉइंट देखूं कि यहाँ बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए इनके बीच में सबसे पहली बात तो क्या होगा, हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स होगी और इनके बीच में जो फील्ड है वो ज्यादा है। अब यहाँ देखें कि ये जो पॉइंट है, यहाँ फील्ड की वैल्यू अगर ज्यादा है तो स्पेसिंग क्या होती है हमारे पास, कम होगी। तो दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऐसे इनके बीच में स्पेसिंग कम होगी। अब जैसे जैसे फील्ड वीक हो जाएगा, मतलब ये दोनों के बीच में जैसे जैसे डिस्टेंस, तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कि इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर फील्ड लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी। स्पेसिंग क्या होती चली जाएगी, बाहर की तरफ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ भी यही होगा। यहाँ भी क्या है, आप पॉइंट्स देखिए, ये पॉइंट है, ये क्लोजर होंगे जो अंदर वाले रीजन में होंगे, और बाहर वाली तरफ जो होंगे वो उनकी स्पेसिंग क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को जब ड्रॉ करेंगे तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट और आगे चला गया। उसके बाद चौथा अगर ड्रॉ करें तो स्पेसिंग और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये होगी। अब यहां से हम क्या आइडिया लगाते हैं कि जो दोनों फील्ड है उनके जो बीच में, यानी कि उनके बीच में जो फील्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, यहाँ पे क्लोजर है। और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर हैं तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो इनके बीच में फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। और बाहर की तरफ फील्ड क्या है, वीक है, क्योंकि स्पेसिंग जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, और इसको सबसे पहले पूरा ड्रॉ करें तो हम ये चीज भी ध्यान रखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहां से ऐसे, फिर ऐसे, और दूसरी ये ऐसे। ठीक है, और उसके बाद जो हम आगे ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये ऐसे ले लेंगे। नेगेटिव चार्ज में क्या होंगी, अंदर की तरफ। ठीक है, और इसमें क्या ड्रॉ करेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है। तो ये आ गई। अब यहाँ देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है, देखो ये परपेंडिकुलर, यहाँ ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, ये एक दो बार ड्रॉ करके देखना। ठीक है, और इस डायग्राम को और अच्छे से देखने के लिए ये एक और पिक्चर आप देखो ताकि अच्छे से विजुअलाइजेशन हो सके इसका। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू डाइपोल, हमने कर ली। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू इक्वल चार्जेस, सिमिलर चार्जेस जो हो उनकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगी वो कैसी होंगी, अब वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये है पॉजिटिव, नीचे देख लेते हैं, ड्यू टू लाइक चार्जेस। चार्जेस को हमने ड्रॉ कर लिया, प्लस प्लस दो चार्ज ले लिए। फिर इनकी वजह से जो फील्ड लाइंस है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस जो हम ड्रॉ करते हैं वो कहाँ, बाहर की तरफ होंगे ऐसे, और बीच में क्या रिपल्सिव फोर्स होती है तो फील्ड लाइंस बीच में दूर दूर हट जाती हैं ऐसे। ठीक है, ये आ गए। उसके बाद यहाँ देखें, इसके लिए भी सिमिलरली ड्रॉ कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ हो गई, ये हो गई, इधर से ये यहाँ ड्रॉ कर लिया हमने। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर लेते हैं, लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई। ठीक है,
अब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये कैसी बनेगी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम ड्रॉ करेंगे तो बीच में जो फील्ड है उसकी वैल्यू वीक है। बीच में फील्ड कैसा है, वीक फील्ड है। तो वीक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगी मिडल सेक्शन में वो क्या होंगी, फार अपार्ट होंगी। ये ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली इसके लिए उसके बाद है इस वाले के लिए ये आ गई और थर्ड वन ये हमारे पास ये। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो स्पेसिंग जो है ना वो अंदर की तरफ स्पेसिंग क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो वीक जो मिडल सेक्शन है, जो ये रीजन है, यहाँ फील्ड कैसा है, वीक। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस शोज वीक फील्ड इन दिस रीजन, ठीक है। और उसके बाद है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, अगर इसको हम एक एग्जांपल देख लेते हैं एक छोटा सा, कि हमें फाइंड आउट करना हो, बता कोई क्वेश्चन आ जाए अगर कि बताइए कि ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं और किस पॉइंट के ऊपर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी वैल्यू ज्यादा है और किस पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू कम है। अब एक पिक्चर विजुअलाइजेशन से आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस की वजह से देख लीजिए, ठीक है, कुछ ऐसी होंगी। उसके बाद है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, एक क्वेश्चन दे दें आपको कि एक पॉइंट है, पॉइंट ए कहाँ है, 0 0 पे। 0 0 क्या होता है, ओरिजिन। अब दूसरा दे दिया आपको पॉइंट बी, पॉइंट बी है हमारे पास 0 1 पे। और फिर दे दिया पॉइंट सी, पॉइंट सी है 1 0 पे, ठीक है। ये वैल्यूज आपको दे दी और यहाँ आपको कहें कि आप बताइए कि ये जो पोटेंशियल है किसका पोटेंशियल हाइयर होगा, किसका पोटेंशियल लोअर होगा। और ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास ये दे दी कि ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, तो कुछ ऐसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग ई की वैल्यू, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया अलोंग एक्स एक्सिस है। अब पॉइंट्स को तो हमें खुद देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हम मान लें कि पॉइंट ए है। पॉइंट ए अगर कहीं आप देखो तो पॉइंट ए क्या होगा, ओरिजिन होगा, 0 0 है, ठीक। अब पॉइंट बी क्या कहा, 0 1, 0 का मतलब एक्स क्या है 0 और वाई क्या है 1। तो ये हो गया, मान लिया हमारा ये हो गया पॉइंट 0 1, ठीक है। फिर उसने कहा कि जो पॉइंट सी है वो क्या है 1 0। अब पॉइंट सी है ये हो गया 1 0, मतलब एक्स क्या है 1 है और वाई क्या है 0। तो बताना है कि किस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो है वो लेस है, पोटेंशियल की वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर कम, ठीक है। तो अब यहां देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये दिखा दिया हमें। और पोटेंशियल को अगर हम लेते हैं तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है, अगर ई और डी आर की जो वैल्यू, सबसे पहले तो वो देखते हैं। ई क्या होता है, हमने अभी अभी इक्विपोटेंशियल की सरफेसेस में पढ़ा, ई इज परपेंडिकुलर टू डी आर, ठीक है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट जो लिया हमने, जो दोनों उसके बीच में, ये किसके परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब यहाँ पे ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है ये, और ये है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर देखें तो ये डी आर हो गया, ठीक। तो ये जो पॉइंट्स हुए ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करेंगे क्योंकि डी आर ई के परपेंडिकुलर है, तो ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। इट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, ए की जो पोटेंशियल है वो बी के इक्वल हो गई। अब बचा पॉइंट सी। अब पॉइंट सी को देखो, पॉइंट सी क्या है, अगर हम यहाँ देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, क्योंकि अगर आपको, ये तो मैंने आपको ड्रॉ किया, अगर फील्ड लाइन सिंपल ड्रॉ कर रखी है तो हमें खुद भी पता है कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या इंडिकेट करती है कि अगर एरो इस तरफ है तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है।
तो यहां से ये जो पॉइंट है किसके ज्यादा क्लोजर है, नेगेटिव चार्ज के, तो इसका जो पोटेंशियल होगा इट मीन्स लोअर होगा। ठीक है, तो जो पॉइंट सी है उसकी पोटेंशियल क्या होगी, वीए और वीबी के पोटेंशियल से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर कहीं कोई दो पॉइंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे तो नहीं लाई कर रहे, और उसके लिए हम क्या देखेंगे, ई और डी आर की डायरेक्शन देखते हैं। अगर ई परपेंडिकुलर टू डी आर है तो इट मीन्स वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। अब यहाँ तो देखो ई परपेंडिकुलर डी आर नहीं है, यहाँ तो ई और डी आर सेम ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है ना, ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर लाई नहीं करते, तो इट मीन्स इनका पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब उनमें से किसका लोअर होगा, किसका हायर होगा, ठीक है, वो हम देखते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव साइड लाई कर रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल के क्लोजर है, तो इट मीन्स इस पॉइंट सी के ऊपर जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, लोअर पोटेंशियल होगी। ठीक है, और ये थी इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस की प्रॉपर्टीज। इस टॉपिक को आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलें, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। और इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जितने भी डायग्राम्स हैं उनको अच्छे से ड्रॉ करें, उनकी प्रैक्टिस करें बार बार, और कुछ न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करें, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा जो पॉइंट है, किस तरह से आप इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल नहीं है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज है इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस की, उनको अच्छे से स्टडी करें। ओके।